मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। बहुत बहुत प्यार। और अभी मेरे को स्टूडेंट्स ने कुछ फ़ोन किया, मैं बाहर था, और कि सर एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, सम संदीप फौजी और सम एडवोकेट एमएल शर्मा के बीच का कोई कन्वर्सेशन है जो कि बच्चों को परेशान कर रहा है। मैंने उसको सुना फिर, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर जल्दी इसको सुनिए। और मैंने सुना। मैं कहना चाहूँगा निहायत गैर जिम्मेवाराना, निहायत बेवकूफ़ी भरा और निहायत ही आप लोगों को बरगलाने के लिए वीडियो नंबर 1। कोई भी वकील या संदीप जी जो भी हैं, यदि ये कहते हैं कि यदि कोई बच्चा याचिकाकर्ता अपने खिलाफ अन्याय की कानूनी तरीके से कोर्ट में याचिका करेगा तो सरकार उसको ब्लैकलिस्ट कर देगी, बिल्कुल बकवास। और इसलिए कहते हैं, वो जो कहावतें हैं ना, अज्जल गगरी छलकत जाए, जब ज्ञान होता नहीं है किसी भी लेवल के ऊपर और हम इस तरह की बातें करते हैं तो ये बहुत ही बकवास और बेहूदी बात है। और जब मुझे ये बताया, और मुझे मालूम है एमएल शर्मा साहब ने पीआईएल लगाई है, तो जिससे पहले कि मैं आपको ये बात बताऊं, मैं पहले ही एमएल शर्मा जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूं कि साहब आप इसको अन्यथा ना लें। लेकिन चूंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और कोई व्यक्ति आपकी बात को किस प्रकार से पेश कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों की आस्था संविधान के प्रति कायम रखें। तो ये देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि एमएल शर्मा साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में जो छपा था, आप इस पर एक बार नज़र डाल लीजिए। ये कहता है कि आप परपेचुअल एक पीआईएल फाइलर हैं और यदि आप पिछली वार्निंग से बाज नहीं आए तो आपको 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, या जो भी है आपको पाबंद कर दिया जाएगा कोर्ट में, और आप पे 50,000 का जुर्माना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्टिकल है, आप देख लीजिए, आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का छपा हुआ है, ये मैंने आपके सामने फ्लैश कर दिया। अब रही बात संदीप की, ठीक है, मैं किसी भी लेवल पे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव आकर डिबेट करने को राजी हूं यदि कोई कह दे कि यदि कोई व्यक्ति कानूनी दायरे में अपनी हक की लड़ाई लड़ता है तो उसको कोई ब्लैकलिस्ट कर देता है। हाँ, वो बात अलग है जो आपने लड़कों को बरगलाया, आपने लड़कों को सड़क पे उतारा, और आपके सड़क पे उतारने की वजह से कई लड़कों पे एफआईआर हो गई। मेरे पास हर रोज फोन आ रहे हैं कि सर हमारे पर एफआईआर हो गई है। कल ही मेरे पास फोन आया कि एफआईआर हो गई है, रेलवे पुलिस ने एफआईआर की, सर कुछ करिए। मैंने वहां के थाना अधिकारियों से बात करी है, उनसे गुहार करी है मैंने। गैर संवैधानिक काम करेंगे एफआईआर होगी, लेकिन संवैधानिक काम करेंगे, कौन सा आदमी किसी बच्चे को ब्लैकलिस्ट कर देगा, मैं भी जानना चाहता हूं। और मैं बता दूं आप बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, मैं यूनिफॉर्म की, हम आर्मी एयरफोर्स नेवी की बात करते हैं, हम अभी पुलिस की बात नहीं करेंगे या और किसी कार्मिक विभाग की बात नहीं करेंगे। आर्मी एयरफोर्स नेवी में कई ऐसे केसेस हैं जहां पर कोर्ट मार्शल होता है। जिस व्यक्ति का कोर्ट मार्शल हुआ है उसको फौज बाहर कर देती है, फिर वो व्यक्ति सिविल में कोर्ट में केस फाइल करता है, केस जीतता है और वापस आके यूनिफॉर्म पहन के अपनी नौकरी करता है, और जितने साल वो बाहर रहा उसकी सीनियरिटी भी लेता है और उसके पे और पर्क्स और जो प्रिविलेजेस थे वो भी लेता है। फिर तो ब्लैकलिस्ट हो जाना चाहिए था। क्या बकवास है ये? आप कैसे ऐसी बेहूदी बात कर सकते हैं? और मुझे मालूम था भैया, जो भी आप 40 लाख जिसने लिए, मैं तो कहता हूं जिसने धोखा दिया, कहता हूं एफआईआर करिए, मैं तो कहता हूं आप भी करिए। और इसीलिए मुझे पता था, हम एक मैच्योरिटी रखते हैं और हम बच्चों को देना जानते हैं। इसलिए मेरे पुराने वीडियो उठा लीजिए जहां पर मैंने बच्चों से ये अपील की है। तब मैंने कहा था कि हम बच्चों देते हैं चीजों को, हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे। आपको हम ऐप दे रहे हैं जो कि आपकी पढ़ाई में काम आएगा, उसके अगेंस्ट में आप ये फी दे रहे हैं, और इस फी से हम आपकी कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी मदद करेंगे। लड़ाई तो हम लड़ ही नहीं रहे। और ये जो पीआईएल है ना, आई विल टेल यू, मुझे बड़ा अच्छा, मेरे स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसने बोला सर देखिए, मैंने तो अपने पिताजी को ऐसे समझाया, पीआईएल का मतलब कि मान लीजिए मुझे बुखार है, एक तो मुझे बुखार है तो कोई मेरा चाचा ताऊ गया या मेरे पिताजी गए कोर्ट डॉक्टर के पास कि साहब मेरे बच्चे को बुखार है, तो वो तो होगी पीआईएल। और एक मैं खुद गया कि मुझे बुखार है, तो फैसला कहां मिलेगा? एमएल शर्मा साहब भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं पीआईएल के ऊपर जहां पर कोर्ट ने यह कह के उसको खारिज कर दिया कि हमारे सामने तो कोई अफेक्टेड पार्टी है ही नहीं, इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर हम रिलीफ किसको दें। और कई बार ऐसा हुआ है, जितने लोग जिन्होंने अपने नाम से रिट याचिका दायर की, केवल रिलीफ उन्हीं को मिला। इसीलिए
इसीलिए देश के बेहतरीन वकीलों ने यही राय दी थी कि जितने ज्यादा लोगों के नाम से रिट पिटिशन होगी तो ऐसा ना हो कि रिलीफ जो है केवल लिमिटेड लोगों को ही मिले। और पीआईएल के अंदर रिलीफ मिलना इस केस में और एमएल शर्मा साहब की ही पीआईएल की वजह से पूरी की पूरी जितनी भी पीआईएल पुराने एग्जामों को लेके दायर हुई हैं वो अग्निपथ से जोड़ दिया गया है और उस पीआईएल के अंदर अग्निपथ और अग्निवीर की बात हो रखी है। सो प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए बच्चों, आज जब बच्चा सही राह पे है तो आपको लग रहा है रे ये तो हमारे चंगुल से कैसे निकल गया, और आप अब उसको बरगलाना शुरू कर दिया है। मैं तो कहता हूं एक जूम कॉल इनिशिएट कर लेते हैं, आप बता दीजिए, और आपके जो भी वकील आप खुद व्हाटएवर, हम बच्चों से लाइव जुड़ते हैं ना, डिबेट करते हैं मुद्दों पे। मैं तो एग्जाम्पल के साथ मुद्दे लेके आऊंगा कि कितने लोग जो हैं कोर्ट मार्शल किए गए, यूनिफॉर्म में थे, सेना से निकाल दिए गए, उसके बाद वो सिविल में केस लड़े, उन्होंने अपने पक्ष को साबित किया और वो वापस फौज में रिइंस्टेट हुए। मैं एग्जाम्पल लेके आऊंगा। कैसे ब्लैकलिस्ट करने की बात कर सकते हैं आप? ये बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना बात है। और हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, जिन लोगों ने भी बच्चे को धोखा देके उनसे पैसे लूटे हैं उनके खिलाफ केस करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। लेकिन आपका ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है और आप उसके मुंह में बात ठूंसने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सर कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगेगी? तो क्या सर कोई ये नहीं होगा? वो भाई साहब एकदम बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं। आप एमएल शर्मा साहब, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, आप तो वकील हैं, आपने तो कई सारे केसेस में, बड़े बड़े केसेस में पीआईएल दाखिल की थी आपने। आप मुझे बता दीजिए क्या कानून कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिस पे अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, और अन्याय की तो भावना होती है ना, इसीलिए वो कोर्ट में आया है, खुद फैसला थोड़ी कर रहा है। कोर्ट बताएगा सारे पक्षों को सुन के कि हाँ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या उसको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं? कोई ऐसी धारा होगी? कैसी बातें करते हैं साहब? प्लीज, आप तो एक समझदार एमएल शर्मा साहब, आप तो बेहतरीन व्यक्ति हैं, आप तो प्लीज ऐसी इन लोगों को सही सीख दें और ताकि बच्चों का भला हो। आज जब बच्चे एकजुट होकर, आज जब बच्चे एक सच्चाई की मुहिम पर चल रहे हैं, तो हम उनका हौसला बढ़ाने की बजाय उनके मन में कीड़ा डाल रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, आप खुद भी किसी शहर कस्बे गांव में रहते हैं, आप जाइए वकीलों के पास, आप भी पूछिए कि साहब ये जो बात है, जो कैप्टन अतुल का एक वीडियो और एक ये वीडियो देख लीजिए, दोनों में सच्चाई क्या, बता दीजिए। आप खुद फैसला लीजिए यार, आप लोग बड़े हैं, आज आप देश चलाएंगे। सो ये बहुत, संदीप, आपसे ये मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस दिन आप जोधपुर मुझसे मिलने आए थे तो मैंने आप मुझे लगे कि हाँ भाई एक व्यक्ति है जिससे हम अच्छे से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको मैंने पूरे अपने सहयोग का एक आश्वासन भी दिया था। लेकिन हाँ, मैंने आपको जरूर ये कहा था कि आपकी कोई भी सड़क की चीज पे मैं आपके साथ शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि ये गलत है, इससे बच्चों का नुकसान होगा, और आप लोगों ने वो कर दिया। और अब आप बोल रहे हैं कि वो बच्चे जो चले गए एफआईआर में, कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी हो जाए और ये हो जाए। कैसे होगा भैया, कैसे होगा? सो प्लीज, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, संदीप जी, एमएल शर्मा साहब, और मेरी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि सच्चाई को समझें, अपने हक को समझें। बाकी नहीं तो समझ रहे हो कि कोई आपको जगाने नहीं आएगा। सोते हुए को जगा सकते हैं, जागते हुए जगाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और आप लोगों से जो आप ये बरगलानी बकवास करते हैं यूट्यूब पे वीडियो बना के, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चे जो है ना वो समझते हैं हमसे। ठीक है बच्चों, 100 बात की एक बात, निश्चिंत रहिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस बच्चे ने याचिका दायर की है वो बच्चा ब्लैकलिस्ट हो जाए। हम गर्दन कटा लेंगे अपनी अगर ऐसा हो गया। ठीक है, भरोसा रखें देश के संविधान पे, और जितने मुंह उतनी बकवास होती हैं, बातें नहीं होती आजकल, और अज्जल गगरी जो है वो छलकत जाती है। संयम रखिए और अपनी समझ को कायम रखिए। ये क्या हो गया साला, कोई भी कुछ बोल देता और आप लोग परेशान हो जाते हो। ठीक है, और ये पुनः देख लीजिए एमएल शर्मा साहब का जो ये एक आर्टिकल जो है, अब आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या चीज है। ठीक है, और एमएल शर्मा साहब,
हो सकता है आपको लगे कि अवमानना हो गई आपकी, मैंने तो जो हकीकत में छपा है वही बोला है और ये गलत है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे केस करिए। और मेरे से जो अगर भूल हो रही है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अभी पब्लिकली माफ़ी मांगता हूँ। और ये ऑन द रिकॉर्ड वीडियो रहेगा हमेशा कि यदि ये चीज़ गलत है, कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने गलत छाप दिया आपके बारे में, तो आप प्लीज़ आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे मानहानि का दावा कीजिए। मैं तो सिर्फ इसका माध्यम लेके बच्चों को समझा रहा हूं कि आप सही रास्ते पे हैं, संविधान पे भरोसा रखें, कोई आपको ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता। और फिर भी आपको लगता है आपकी अवमानना है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं बच्चों के हित में। जय हिंद।